अगर अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे पूरा देखिएगा। और इसमें हमने पूरा स्टोमच के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स है और हर एक पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर चुका है। और फिर से हमने स्टोमच के ऊपर, स्पेशली स्टोमच के ऊपर वीडियो लाया है। अगर अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम का फुल वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का देख सकते हैं। हमने वहाँ समझा रखा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्टोमच, हम लोग बहुत ही कम समय में समझेंगे और अच्छी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, चलने से पहले स्टोमच के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली स्टोमच पे। लेकिन स्टोमच से पहले जो हमारा पार्ट्स होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है ऑसोफेगस। आप देख सकते हैं एज ए फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है वो माउथ में, जिसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और ओरल कैविटी में आप समझ सकते हैं फूड को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है, और जो सलाइवा होता है सलाइवा से मिक्स कर फूड को विद द हेल्प ऑफ एसोफेगस की मदद से इसको कहाँ पर स्टोमच में लाया जाता है। लेकिन अब स्टोमच में कैसे क्या होता है और स्टोमच का कितना पार्ट्स होता है हम जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलो देखिए स्टोमच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि स्टोमच होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा माइंड हर एक पर्सन का एक क्वेश्चन होता है कि स्टोमच क्या है। तो स्टोमच को मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोमच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विद द ऑसोफेगस एंड द लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए बोल रहा है कि स्टोमच क्या है। स्टोमच एक जे शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि जे शेप आकृति का एक ऑर्गन है, जो कि उसका जो स्टोमच का जो अपर पार्ट होता है वो कहाँ ऑसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और जो उसका लोअर पार्ट होता है, लोअर इंड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टोमच, यानी ये तो हम जानेंगे कि स्टोमच होता क्या है। ठीक है, और स्टोमच में ही HCl जो सीक्रेट होता है, स्टोमच में ही सीक्रेट होता है, लेकिन कौन सा सेल से सीक्रेट होता है हम जान रहे हैं। चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टोमच के बारे में। तो देखिए स्टोमच को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। फंडस जो कि अपर पार्ट है, बॉडी जो कि मिडिल पार्ट ऑफ स्टोमच, एंड पाइलोरस जो कि लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच। अब देखिए फंडस किसको बोलते हैं, बॉडीज किसको बोलते हैं और पाइलोरस किसको बोलते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडस के बारे में। तो फंडस जो है एक अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमच है, यानी कि स्टोमच का जो कि ऊपरी पार्ट है, सबसे ऊपर लेयर है। और जो इसका लेयर जो होता है अपर पार्ट है, जो किस सेल से बना होता है, एक पैरेंटल सेल से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग ऑक्सैटिक सेल्स भी बोलते हैं। और यही सेल है, ऑक्सैटिक सेल ही है जो कि HCl को प्रोड्यूस करता है। यानी HCl प्रोड्यूस करने का मतलब जो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो निकलता है वो एक्जेंटिक सेल से निकलता है, जो कि फंडस पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और फंडस पार्ट में जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग पैरेंटल सेल बोलते हैं या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, इसी सेल से HCl का सिक्रेशन प्रोडक्शन होता है स्टोमच में। अब देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट इसका फंडस का, इनसाइड ऑफ फंडस के अंदर स्मॉल ऑल्सो फाउंड सम अदर इम्पोर्टेंट सेल, यानी कि बोल रहा है कि फंडस के अंदर कुछ अलग और सेल्स कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग चिप सेल के नाम से जानते हैं। और ये सेल प्रोड्यूस करता है पैप्सिन को, रेनिन को और लाइपेज इंजाइम को। यानी कि जो चिप सेल है वो 3 टाइप्स का इंजाइम को प्रोड्यूस कराता है, पैप्सिन को, रेनिन को और लाइपेज को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग बॉडी की तरफ, जो कि स्टोमच का सबसे बड़ा पार्ट वही होता है और मिडिल पार्ट है। ठीक है, स्टोमच का बिग एंड मिडिल पार्ट को ही हम लोग बॉडी बोलते हैं, यानी कि बॉडी इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोमच एंड इट इज़ वेरी वीक पार्ट इन स्टोमच। यानी कि स्टोमच का सबसे बड़ा पार्ट वही है और मिडिल पार्ट भी वही है। एंड थर्ड वन इज पाइलोरस। थर्ड पार्ट है जो स्टोमच का वो है पाइलोरस। पाइलोरस होता क्या है? तो पाइलोरस इज द लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच। स्टोमच का लोअर पार्ट है और इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद डिओडेनम। डिओडेनम अब क्या है, हमने अब बोलिए कि सर आपने तो इससे पहले बताया कि जो स्टोमच का जो अपर पार्ट है कनेक्टेड रहता है एसोफेगस से, एंड लोअर पार्ट जो कनेक्टेड रहता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो फिर डिओडेनम क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिओडेनम जो है ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स है, डिओडेनम, जेनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। चलिए पाइलस का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पाइलस का नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इन पाइलस स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट, यानी कि पाइलोरस में स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग जी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक अगर समझ चुके होंगे तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ प्रोड्यूस द गैस्ट्रिन हार्मोन्स, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स विच स्टिमुलेट ऑफ पैनक्रेटिक जस्ट, यानी बोल रहा है कि पाइलस जो है स्टमच का जो लोअर पार्ट है पाइलस वो क्या करता है गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है और जो कि पैनक्रेटिक जिसको स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल होता है। अब देखिए फूड स्टोमच में कितना देर तक रुकता है, कौन सा फूड कितना स्टोमच से मतलब फूड से निकलने वाले मिलने वाले प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, मिक्स जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो कितना देर तक मतलब बॉडीज़ में रुकती है, सबसे बड़ी समस्या है। ये पूछना बहुत या हर कोई नहीं जानता है इस चीज़ को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में 2 से 3 घंटे तक रुकती है बॉडी में, उसके बाद ये अपना जहाँ पर बॉडी को कंटेन नीडेड होती है उस पोजीशन पे चला जाता है। उसी तरह से प्रोटीन भी है 3 घंटा रुकती है, फैट्स भी है 3 से 4 घंटा रुकती है बॉडीज़ में, और मिक्स डाइट भी है जो कि 2 से 3 घंटा रुकती है। हमने बताया आज पूरा स्टोमच के बारे में, एक बार फिर से मैं रिकवरी कर देना चाहता हूँ एज अ फिगर के हेल्प से। देखिए यही है पार्ट है जो आपका फंडस पार्ट है, आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफ द स्टोमच। स्टोमच में आप आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपर पार्ट है इसी को हम लोग फंडस बोल रहे हैं। और देखिए थोड़ा कलर चेंज करना ईजी होगा, हाँ देखिए ये फंडस में क्या है कि फंडस हमने बताया कि देखिए ये आपका स्टोमच है और इसी में जो अपर पार्ट है यही आपको फंडस के नाम से जाना जाता है। और इसी में ऑक्जेंटिक सेल्स पाया जाता है। ऑक्जेंटिक सेल्स होता क्या है जो कि HCl को प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, जो कि HCl को प्रोडक्शन यही जो है पार्ट ऑफ स्टोमच जो कि HCl का प्रोडक्शन कराता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है फंडस से जो फंडस लेयर्स के उसके बाद जो है ये बॉडी ये है स्टोमच का सबसे बिग पार्ट है और मिडिल पार्ट को ही हम लोग बॉडी बोलते हैं। और पाइलस क्या है तो पाइलस आपको बता दूँ लास्ट पार्ट है, लोअर पार्ट है स्टोमच का, और जो कि कहाँ किससे कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनल पार्ट से कनेक्टेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ तक समझ चुके हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप डायग्राम से देख लीजिए, मैंने जो खुद बनाया है उससे आपको मैं समझा देना चाहता हूँ थोड़ा ही। देखिए आपको मैंने यही बताया ना कि जो डाइजेशन प्रोसेस है माउथ से स्टार्ट होता है और ओसोफेगस के थ्रू, यही जो पार्ट है ओसोफेगस के थ्रू कहाँ आता है, देखिए ओसोफेगस के थ्रू ये आता है स्टोमच में, और स्टोमच में ये वाला जो पार्ट है यही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं और यही पार्ट है जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और ये है इस पार्ट को हम लोग पाइलोरस बोलते हैं, और अपर पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं अपर पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट नोट एज अ करा सकता हूँ, तो देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है। देखिए हमने बोला कि जो स्टोमच है का जो लोअर पार्ट है जिसे हम लोग पाइलस बोलते हैं वो कनेक्टेड रहता है डियोडेनम से। और डियोडेनम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। देखिए डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और हम लोग बात करेंगे अगर लार्ज इंटेस्टाइन का तो उसका कोलोन पार्ट हो जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट हो जाता है। और तो यहाँ तक, और उसके बाद हम लोग अगर वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है और इसका क्या लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडेनम, जेजुनम और इलियम जो पार्ट है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपने मैं एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपने पूरा नहीं देखा है तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया या प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। धन्यवाद।